तो दिनांक 30 मई से 1 जुलाई तक शुक्र और मंगल दोनों साथ रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे और मंगल नीच की स्थिति में रहेंगे। तो ये काफ़ी खतरनाक युति अभी बन रही है। लगभग 1 महीने का ये टाइम पीरियड है जिसमें आपको सतर्क रहना है। तो वृषभ लगन वालों को इसके कैसे परिणाम मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अगर शुक्र को देखें तो शुक्र आपके लग्नेश और छठे घर के स्वामी बनते हैं और मंगल आपके 12वें घर के और सप्तम घर के स्वामी बनते हैं। तो डायरेक्टली इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा, आपके जीवन साथी, आपके बिजनेस पर, आपके बिजनेस पार्टनरशिप पर पड़ेगा, आपके फॉरेन से जुड़े कार्यों पर पड़ेगा। और साथ में कर्क राशि में ये दोनों युति कर रहे हैं। तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और यहाँ पर शुक्र काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं बेसिकली। बट जब यहाँ मंगल नीच की स्थिति में होंगे तो शुक्र भी यहाँ पर खराब हो गए। शुक्र के ऊपर भी जो नकारात्मक असर है, जो नेगेटिव इफेक्ट है मंगल का, वो पड़ेगा। ऐसे में आप शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को पाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे और जो आपका कोशिश करने का जो तरीका है, जो तरीका आप अपनाएंगे वो काफ़ी गलत हो सकता है। तो शुक्र और मंगल की जो युति है वो आपको काफ़ी नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकती है। अब ये युति आपके 3rd हाउस में बन रही है। तो सबसे पहले तो आपके आसपास आपका अगर किसी से झगड़ा चल रहा है, स्पेशली अगर कोई स्त्री से आपका झगड़ा चल रहा है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। फिर पुरुषों के चार्ट के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो शुक्र आपके वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि आपके सप्तमेश हैं मंगल, तो अब स्त्रियों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और पुरुषों दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन शुक्र फिर भी शुभ ग्रह हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में क्या मंगल और शुक्र की युति ऑलरेडी है, तब इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके ऊपर पड़ने वाला है। साथ में जिन जातकों को मंगल या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी उनके ऊपर भी इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पड़ सकता है। अब एक ही मामले में ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। देखिए, आपको कोई ना कोई वाद्य यंत्र अगर बजाने का शौक है या कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करने का शौक है तो ये आपके फेवर में युति काम करेगी। लेकिन ये रिलेशनशिप को लेके देखा जाए या आपके निजी संबंधों को, आपके नेटवर्क को लेके देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव प्रकार से ये इफेक्ट कर सकती है। तो जहाँ भी आप पैसा कमा रहे हैं, जिस भी सोर्स से आपको इनकम आ रही है, वहाँ पे और कुछ आप ट्राई ना करें और कुछ नियमों के खिलाफ जाके आप धंधा करने की या पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। साथ ही आप लग्जरी चीज़ों को कोई दूसरा तरीका अपना के हथियाना चाहेंगे या उनको पाना चाहेंगे, आपकी लग्जरी वस्तुओं की जो इच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐशो आराम की इच्छा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको आपको कंट्रोल में रखना होगा। साथ ही रिलेशनशिप को लेके जो दिक्कतें आने वाली हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ मंगल नीच के हैं, दूसरी तरफ शुक्र जब इस तरह से युति करते हैं तो आपको रिलेशनशिप की जो एक प्यास जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़ जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो युति है वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी लेकर जा सकती है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो। अब जो लोग अनमैरिड हैं उनको एक सडनली इस समय मैरिज का चांस भी मिल सकता है और ये जो समय है लगभग 1 महीने का यह जो समय निकल के आ रहा है, इसमें जिन जातकों की मैरिज होने वाली हो, जिनकी मैरिज प्लान की गई हो, उनको थोड़ा अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर इस प्रकार की युति के दौरान आपकी मैरिज होती है तो पार्टनर के साथ शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इस युति की वजह से क्रिएट हो सकती है। अब जो लोग अनमैरिड हैं उनका कोई ना कोई उनकी लाइफ में आएगा, कोई ना कोई अट्रैक्शन बनेगा उनका किसी ना किसी के साथ, तो इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। अब देखिए, ये युति 3rd हाउस में, 3rd हाउस में ये युति आपकी क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ाने के लिए मानी जाएगी। ये आपके क्रिएटिविटी पर काफ़ी अच्छा असर डालेगी। तो अगर आप कोई वाद्य यंत्र वगैरह बजाते हैं या कुछ और इस प्रकार का काम करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके फेवर में रहेगा। लेकिन यहाँ मंगल की जो एनर्जी है वो काफ़ी नेगेटिव है, तो आपको चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक हद तक ही आपको चीज़ों में जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। अगर आप हद से ज़्यादा कोई भी काम कर देते हैं तो फिर आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं, दृष्टियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो यहाँ पर पड़ेगी लगभग ये शुक्र की राशि पर पड़ेगी, आपके छठे घर पे। तो आपके जो कलीग्स हैं, यानी आप जहाँ काम कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं आपके साथ काम करने वाली, उनके साथ भी सावधानी बरतें। साथ में ये ऐसी युति है जो थोड़ा बदनामी की तरफ लेके जा सकती है रिलेशनशिप वगैरह को लेके। साथ में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें तो पुरुषों के लिए ये
युति ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है। स्त्रियों के लिए ये उतनी खतरनाक नहीं रहेगी, लेकिन पुरुषों के लिए इस युति की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदनामी झेलनी पड़ सकती है। तो ये एक यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बनता है। साथ में फिर मंगल है वो अपने यहाँ उच्च के घर को भी देखेंगे, 9th हाउस को भी, इसके अलावा आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं। तो कैरियर पर्पज़ के दृष्टिकोण से देखा जाए ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, आपको काफ़ी सारे स्किल्स ये देगी, लेकिन जो तरीका आप यूज़ करेंगे वो गलत हो सकता है। तो आपको इस युति के दौरान, इस 1 महीने के समय के दौरान खुद को नियंत्रित रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही निकल के आता है। साथ में अब आपको अपने आप पर कंट्रोल करना है और चीज़ों को एकदम नॉर्मल तरीके से लेना है। अगर आप मंगल की एनर्जी का यूज़ करने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा मंगल के द्वारा प्रभावित हो जाओगे, तो आपको काफ़ी नेगेटिव असर देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रभाव इस युति का उन लोगों की लाइफ पर भी पड़ेगा जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही है, जिनका अपने जीवन साथी से विवाद चल रहा है, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, डिवोर्स जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं, या फिर आपको सेपरेशन हो रखा है। अब सबसे बड़ा प्रभाव इसका उन जातकों के चार्ट में भी देखने को मिलेगा जिनके चार्ट में ऑलरेडी शुक्र राहु या फिर मंगल राहु की युति हो। अगर ये युति आपके सप्तम भाव में बन रही है तो और भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं इस युति के रिजल्ट्स। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा और कुछ हद तक अपने आप को, खुद को संयमित रख के ही आप इस युति के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। अब जो लोग मंगल की रेमेडी कर रहे हैं, मंगल की रेमेडी करने से भी आप लोगों को बचना चाहिए। अब मेन बात ये है कि आपके चार्ट में भी क्या इस प्रकार की युति बन रही है। अगर इस प्रकार की युति आपके चार्ट में ऑलरेडी बन रही है तो उसके प्रभाव काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक होंगे फिर। तो ये जो 1 महीने का समय है आपको बचकर रहना चाहिए, और जहाँ भी आप कोई स्त्री से बात कर रहे हैं या उसके साथ कोई भी बिहेव कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ मंगल नीच की स्थिति में आने की वजह से एक ईगो आपके अंदर आ जाती है, एक इस प्रकार की ईगो जो आपको फोर्स करती है किसी भी तरीके से, अंधाधुंध तरीके से आप सोचते नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेते हैं। तो यहाँ रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। फिर मंगल है वो 12वें घर के और सप्तम घर के स्वामी हैं, तो इस वजह से जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है रिलेशनशिप वगैरह को लेके। तो ये सारी कंडीशंस बन रही हैं, इस प्रकार से आपको वृषभ लगन वालों को इसके जो परिणाम मिलेंगे काफ़ी नकारात्मक हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें घर का और 7वें घर का कनेक्शन है मंगल से। इस वजह से आपके लिए ये युति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है।